कि दोस्तों, यीशु मसीह का दूसरा आगमन यह कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि युगों से मानवता की आत्मा को झकझोर देने वाला एक भविष्य है। यह वह विषय है जिसने सदी दर सदी राजाओं, भविष्य वक्ताओं, धर्मशास्त्रियों और आम विश्वासियों के हृदय में भय, आशा और गहन जिज्ञासा पैदा की है। यह आगमन केवल किसी पवित्र पुस्तक की दूर की कल्पना नहीं है, बल्कि बाइबल इसे एक निश्चित, अपरिवर्तनीय और निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना के रूप में दर्शाती है। वह दिन जब समय समाप्त हो जाएगा और अनंत काल का द्वार खुल जाएगा। आज जब हम संसार की ओर देखते हैं, जहां युद्ध दिन प्रतिदिन विकराल होते जा रहे हैं, जहां प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान और सूखा लगातार मानवता को झकझोर रहे हैं, जहां नैतिकता की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं और जहां धार्मिक शिक्षाएं भ्रम का रूप ले चुकी हैं, तो ये सब चेतावनी के संकेत प्रतीत होते हैं। ये वही चिन्ह हैं जिनकी भविष्यवाणी बाइबल में यीशु ने स्वयं की थी, जो उस दिन की ओर संकेत कर रहे हैं जब मसीह महिमा और शक्ति के साथ लौटेंगे। यह आगमन धीरे धीरे नहीं होगा, न ही गुप्त रीति से किसी कोने में छिपकर। यह होगा एक बिजली की तरह चमकता हुआ दृश्य। मत्ती अध्याय 24 वचन 27 की यह पंक्ति कि जैसे बिजली पूरब से चमक कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। यह दर्शाती है कि यह घटना न केवल अचानक होगी, बल्कि इतनी स्पष्ट और व्यापक होगी कि संसार का एक भी व्यक्ति इससे अनभिज्ञ नहीं रह पाएगा। यह वह क्षण होगा जब मसीह उस रूप में नहीं आएंगे जैसा उन्होंने पहली बार लिया था, एक कोमल विनम्र बालक के रूप में नहीं, बल्कि एक विजयी राजा न्याय के सिंहासन पर विराजमान होकर अपने शत्रुओं पर दंड और अपने विश्वासियों के लिए राज्य की स्थापना करने के लिए। उस दृश्य की भव्यता इतनी महान होगी कि हर जीवित आत्मा, चाहे उसने जीवन में विश्वास किया हो या नहीं, घुटने टेक देगी और स्वीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु हैं। रोमियो अध्याय 14 वचन 11 और फिलिपियों अध्याय 2 वचन 10 और 11 की भविष्यवाणी इसी क्षण की ओर इशारा करती है। हर घुटना झुकेगा और हर जुबान मानेगी कि यीशु मसीह प्रभु हैं। यह न केवल एक दिव्य उद्घोषणा होगी, बल्कि न्याय और अनंत जीवन की दहलीज पर खड़ा एक ऐतिहासिक क्षण होगा। प्रभु यीशु मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच की यह अवधि केवल इतिहास की एक लंबी प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि यह एक ईश्वरीय योजना का जीवंत भाग है, जिसे स्वयं परमेश्वर ने युगों पहले ठहराया और जिसे समय की गहराइयों में पहले ही निश्चित किया गया था। पहला आगमन उस दिव्य प्रेम और बलिदान की मिसाल था, जब प्रभु एक दीन सेवक का रूप लेकर आए। जन्म एक गरीब चरनी में हुआ, जीवन विनम्रता में बीता और अंत क्रूस पर आत्म बलिदान के साथ हुआ, ताकि मनुष्य जाति को पापों की दास्ता से मुक्ति मिल सके। लेकिन आने वाला दूसरा आगमन उस सेवक का नहीं होगा जो चुपचाप पीड़ा सहता है, बल्कि वह आगमन होगा एक न्याय राजा का, जो महिमा, अधिकार और स्वर्गीय सत्ता के साथ लौटेगा। वह जो सिंहासन पर बैठेगा और जिसके सामने पृथ्वी की हर जाति, हर राष्ट्र, हर आत्मा इकट्ठी की जाएगी। यह समय जो पहले और दूसरे आगमन के बीच का है, केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक चेतावनी और तैयारी का काल है। इससे पहले कि वह लौटे, बाइबल स्पष्ट रूप से ऐसे अनेक संकेतों की ओर इशारा करती है जो समय के समीप होने का प्रमाण देंगे। मत्ती 24 में स्वयं यीशु मसीह ने बताया कि युद्धों की चर्चा, भूकंप, अकाल, महामारी, ये सब तो बस उस पीड़ा की शुरुआत है जो आने वाली है। ये शुरुआत है उस हिलाकर रख देने वाले युग की, जिसमें लोग एक दूसरे से बैर करने लगेंगे, भाईचारा समाप्त हो जाएगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और अधर्म इतनी तीव्रता से बढ़ेगा कि सत्य और झूठ का भेद मिटता प्रतीत होगा। यही वह समय होगा जब झूठे मसीह और झूठे शिक्षक खड़े होंगे, वे जो खुद को मसीहा कहेंगे, पर उनका उद्देश्य छल और विनाश होगा। यह सब एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक धोखा होगा, एक ऐसा धोखा जिसमें कई लोग फंसेंगे और सत्य से दूर हो जाएंगे। ये सभी संकेत केवल भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि आगमन के समीप होने की स्पष्ट चेतावनियां हैं। लेकिन उसी मत्ती 24 में यह भी लिखा है कि जो अंत तक धैर्य रखेगा वही उद्धार पाएगा। यह दिखाता है कि यह दौड़ क्षणिक नहीं, बल्कि एक संघर्षपूर्ण यात्रा है, जिसमें विश्वास, सतर्कता और आत्मिक जागरूकता की आवश्यकता है। बाइबल यह भी कहती है कि बहुत से लोग इस दूसरे आगमन को गंभीरता से नहीं लेंगे। वे इसे एक पुरानी कहानी या किसी बीते युग की कल्पना समझकर टाल देंगे। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 4 में ठीक यही कहा गया है। वे कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए
सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से होता आया है। लेकिन वही अध्याय यह भी बताता है कि प्रभु देरी नहीं कर रहा, वह केवल अपने प्रेम और दया में सबको पश्चाताप का अवसर दे रहा है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि यह कि हर एक को मुक्ति का अवसर मिले। परंतु जब वह समय पूर्ण हो जाएगा, जब ईश्वर की घड़ी आखिरी क्षण पर पहुंच जाएगी, तब वह दिन अचानक आएगा, एक चोर की तरह, और उसके साथ आएगा न्याय का दिन, एक ऐसा दिन जिसे कोई टाल नहीं पाएगा, न छिप सकेगा। दूसरे आगमन से पहले एक महान पीड़ा का समय आएगा, जिसे बाइबल महाकष्ट कहती है, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। ये 7 वर्षों की एक कठिन अवधि होगी जब पृथ्वी पर विनाश, संकट और धर्म विरोधी शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रकोप होगा। विरोधी मसीह, जो एक छलिया नेता होगा, संसार को धोखा देगा और खुद को परमेश्वर के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगा। वह चमत्कार दिखाएगा और बहुतों को बहकाएगा। वह सबको एक विशेष चिन्ह 666 को अपनाने के लिए मजबूर करेगा, और जो मना करेगा वह मारा जाएगा या बहिष्कृत होगा। इस महाकष्ट के समय में 2 गवाह उठेंगे, जिन्हें परमेश्वर विशेष अधिकार देगा। वे भविष्यवाणी करेंगे, चमत्कार करेंगे और विरोधी मसीह को ललकारेंगे, लेकिन अंततः उन्हें मार दिया जाएगा और 3 दिन के बाद वे पुनर्जीवित होंगे और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इस घटना से संसार स्तब्ध हो जाएगा। साथ ही 1,44,000 यहूदी प्रचारक भी चुने जाएंगे, जो सुसमाचार को संसार के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर के दूत 3 बार आकाश से पुकारेंगे, लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाएंगे। ये उसकी अंतिम दया की पुकार होगी, और फिर बादलों में एक अद्भुत आवाज गूंजेगी, एक नरसिंगा बजेगा और प्रभु प्रकट होंगे। सबसे पहले मसीह में मरे हुए जीवित होंगे। वे जो युगों से विश्राम में थे, वे एक महिमामय शरीर में पुनर्जीवित किए जाएंगे। फिर जो विश्वासी जीवित होंगे, वे पल में रूपांतरित होकर प्रभु से मिलने के लिए ऊपर उठा लिए जाएंगे। यह घटना तेज, अद्भुत और सारे संसार के लिए अविश्वसनीय होगी। बहुत से लोग पीछे छूट जाएंगे, वे जो मसीह में नहीं थे या जिन्होंने सच्चाई को नकार दिया। उनके लिए यह विनाश और पश्चाताप का समय होगा। इसके बाद पृथ्वी पर परमेश्वर का कोप प्रकट होगा। 7 कटोरों का न्याय, 7 तुरहियां और 7 मोहरें, ये प्रतीकात्मक रूप से प्रकाशित वाक्य में दर्शाए गए हैं, लेकिन ये वास्तविक घटनाओं को सूचित करते हैं। समुद्र खून में बदल जाएगा, सूर्य तपाकर जलाने लगेगा, बड़े बड़े उल्का पृथ्वी से टकराएंगे और शैतान अपने स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर नीचे फेंक दिया जाएगा। यह ऐसा समय होगा जैसा मानव इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इस सबसे अंधेरे समय के अंत में महिमा का प्रकाश फूटेगा, यीशु मसीह का महिमामयी आगमन। वह सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके वस्त्र लहू से रंगे होंगे और उनके मुंह से एक 2-धारी तलवार निकलेगी। स्वर्ग की सेनाएं उनके पीछे चलेंगी। वह युद्ध करेंगे, हार्मगिद्दोन का युद्ध, और विरोधी मसीह, झूठे भविष्यवक्ता और उनके अनुयायी पराजित होंगे। 2 प्रमुख दुष्ट शक्तियां, बीस्ट और फॉल्स प्रॉफिट, सीधे आग की झील में फेंके जाएंगे। शैतान को बांध दिया जाएगा और उसके झूठ का अंत हो जाएगा। फिर आरंभ होगा वह युग जिसकी आशा हर विश्वासी करता आया है, मिलेनियल किंगडम। यीशु यरूशलेम में अपने सिंहासन पर बैठेंगे और 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर न्यायपूर्वक शासन करेंगे। इस दौरान शांति, समृद्धि और धार्मिक स्वतंत्रता होगी। राष्ट्र युद्ध करना छोड़ देंगे, जंगल के जानवर पालतू जैसे बनेंगे और लोग दीर्घायु होंगे। यह एक ईश्वरीय स्वर्ण युग होगा। शैतान इस समय बांधकर गहरे गर्त में डाला जाएगा ताकि वह किसी को बहका न सके। विश्वासी जो रैप्चर में या पूर्व के युगों में मरे थे, वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ राज्य करेंगे। मंदिर फिर से निर्मित होगा और यरूशलेम संसार का आत्मिक केंद्र बन जाएगा। यह समय दिखाएगा कि जब परमेश्वर का राज्य प्रत्यक्ष रूप से धरती पर होता है तो शांति और धर्म किस तरह फलते हैं। यह भविष्य की झलक होगी उस शाश्वत राज्य की जिसकी पूर्णता नई पृथ्वी पर होगी। लेकिन 1000 वर्षों के अंत में शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। वह एक बार फिर राष्ट्रों को बहकाएगा, गोग और मगोग को। वे यरूशलेम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। इसके बाद शैतान को भी आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां बीस्ट और फॉल्स प्रॉफिट पहले से हैं। वहां वह दिन रात युगानुयुग तक पीड़ा में रहेगा। फिर आएगा अंतिम न्याय, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ये केवल अविश्वासियों का न्याय होगा। मरे हुए छोटे बड़े सभी को जीवन की पुस्तकों के अनुसार न्याय मिलेगा। जिन्होंने मसीह को अस्वीकार किया, जिन्होंने सत्य को दबाया, वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे। यह दूसरी मृत्यु कहलाएगी और इसके बाद कोई अवसर नहीं बचेगा। यह निर्णय सदा के लिए होगा।
और परमेश्वर की धार्मिकता को पूर्ण करेगा। लेकिन वहीं से आरंभ होती है सबसे महान आशा, एक नई सृष्टि। प्रेरित यूहन्ना कहता है, मैंने एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी जाती रही थी। परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के बीच वास करेंगे। वहां न मृत्यु होगी, न शोक, न रोग, न अंधकार, केवल प्रकाश, जीवन और अनंत आनंद होगा। यरूशलेम स्वर्गिक नगर सोने, मणियों और मोतियों से बना होगा। उसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे और वहां केवल वे ही प्रवेश पाएंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन की यह भविष्यवाणी सिर्फ डराने या भय उत्पन्न करने के लिए नहीं दी गई, बल्कि इसीलिए दी गई है ताकि हम चेत जाएं, जाग जाएं और तैयार हो सकें। यह एक चेतावनी नहीं, एक प्यार भरा निमंत्रण है, एक खुला आह्वान जिसमें परमेश्वर स्वयं प्रेम और करुणा के स्वर में पुकारते हैं। जो प्यासा हो वह आए, जो चाहे जीवन का जल मुफ्त में ले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17। यह वचन दिखाता है कि यह बुलाहट किसी धर्म, जाति या कर्मों की योग्यता पर आधारित नहीं, बल्कि परमेश्वर की निर्विरोध कृपा और दया पर आधारित है। यह एक ऐसा दरवाजा है जो आज खुला है, ताकि जब मसीह लौटे तो हम भय के साथ नहीं, आनंद और स्वागत के साथ उनकी महिमा में सहभागी बन सके। परंतु यह समय एक निर्णय का समय है। यह उदासीन बने रहने का समय नहीं है। हर दिन जो हम जीते हैं, हर क्षण जो गुजरता है, एक अवसर है मसीह की ओर लौटने का। जब बाइबल कहती है कि वह द्वार पर खटखटा रहा है, तो यह सिर्फ एक धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवित मसीह की वास्तविक उपस्थिति है, जो हर दिल के द्वार पर दस्तक दे रहा है, यह पूछते हुए कि क्या तुम मुझे अपने जीवन में आने दोगे। यीशु का दूसरा आगमन कोई कल्पना नहीं, यह एक अटल सत्य है और वह दिन निकट है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम कहां खड़े हैं। यदि हम तैयार हैं तो वह दिन महिमा, विजय और अनंत जीवन की शुरुआत का दिन होगा। लेकिन यदि हम उदासीन, असावधान या अपने ही संसार में खोए हुए हैं, तो वह दिन न्याय और पश्चाताप की पीड़ा लेकर आएगा। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु बादलों में प्रकट होंगे, सिर्फ दो प्रकार के लोग होंगे। एक वो जो पुकारेंगे, यह है हमारा प्रभु, हम उसकी बाट जोह रहे थे, आओ हम उसका स्वागत करें। और दूसरे वो जो चिल्लाएंगे, हे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और हमें उसके क्रोध से छिपा लो। प्रश्न अब यह नहीं कि वह आएंगे या नहीं, प्रश्न यह है कि जब वह आएंगे तो हम किस ओर होंगे।